जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो बिल्कुल मस्त तैयारी होंगे आप लोग को जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर ज्योग्राफी का सेट 14 लेकर आए हैं। जो इससे पहले हम सेट करवा चुके हैं 1 से लेकर 13 तक। तो ये सेट लेकर आए हैं 14। जो बिहार पुलिस को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ये ज्योग्राफी के जो 500 प्रश्न करवाते हैं दोस्तों, तो हम 300 प्रश्न करवा चुके हैं। अगर आप लोग वो प्रश्न नहीं देखे तो इसका नीचे में इसका लिंक दिया गया है तीनों पार्ट का, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो ज्योग्राफी का महा मैराथन क्लास चल रहा है, फाइनल रिवाइजिंग जो SK झा सर के द्वारा जो आज एजुकेशन सेंटर पर चल रहा है प्रश्न, तो वही प्रश्न लेकर हम आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि ज्योग्राफी का टॉप 500 क्वेश्चन जो है ये सटीक है। इससे आपको 100% के साथ बोलता हूँ कि इससे प्रश्न फंसे जाएंगे एग्जाम में, जो पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ इससे सेट 14 के साथ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। और दोस्तों, प्रश्न अगर अच्छे लगेंगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्रश्न को, और वीडियो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि गरसोप्पा यानी जोग प्रपात किस नदी पर है? यानी गरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे शरावती पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर गरसोप्पा प्रपात स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह तिब्बत में स्थित है। कहाँ पर? तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और किस नदी के पर तट पर स्थित है दोस्तों मानसरोवर झील? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो तिब्बत से 2 झील निकलती है, 2 नदियाँ निकलती है। कौन सा? एक सिंधु नदियाँ निकलती है और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदियाँ। कौन? ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से। तो अगली क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? जो राणा प्रताप बांध है दोस्तों, वो किस नदी पर बांधा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? जो रोम शहर है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो ये टाइबर नदी पर बसा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नो रोम शहर। अगली कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया प्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कांगो नदी पर स्थित। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। जो स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दामोदर परियोजना है स्वतंत्र भारत की पहली उद्देश्य परियोजना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अगली क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगली है कि पौंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? जो पौंग बांध है दोस्तों, वो किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, ब्यास नदी पर किया गया है पौंग बांध का निर्माण। अगली है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक टॉपिक वाला प्रश्न लिए हैं जो आपकी बिहार पुलिस की तैयारी को काफ़ी महत्वपूर्ण बना सके। अगली है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? जो श्रीनगर, तो ये है झेलम नदी के किनारे बसा है। कौन? श्रीनगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये है महानदी पर। कौन नदी पर? महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगली है कि गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं। तो गंगा नदी के कौन 2 प्रमुख स्रोत हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा, जो ये गंगा नदी के प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 2 सागरों अथवा जलाशय को जोड़ने वाली संकरी जल प्रपट्टी को क्या कहते हैं? तो कौन सा क्या कहते हैं जल प्रपट्टी को? तो इसे हम कहते हैं जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि किस राज्य में प्रस्तावित चमेर सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण है? तो किस राज्य में प्रस्तावित चमेर सेकेंड द्वितीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है?
तो ये हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश में किया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होंगे। अगली है कि मुल्ल पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। तो मुल्ल पेरियार बांध का झगड़ा किस राज्यों से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि पृथ्वी पर व्यवहार्य जल मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर व्यवहार्य जल मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे वर्षा मुख्य स्रोत है, क्योंकि वर्षा से ही पृथ्वी का व्यवहार होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे जामबजी बांध पर स्थित है करीबा बांध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से संबोधित किया गया है। जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले ब्रह्मपुत्र किस नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया होगा दिहांग नदी से। दिहांग नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से संबोधित किया गया है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। कौन नदी, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। और ये लोग बताइए कि आप लोग कि विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो सबसे चौड़ी नदी कौन होगा दोस्तों। तो वो अमेजन नदी है। कौन, विश्व का सबसे चौड़ी नदी। तो चौड़ी नदी किसे कहेंगे दोस्तों, तो अमेजन का कहेंगे। अगली है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। जो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। तो ये कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और ये कावेरी नदी पर कौन सा है। तो समुद्र बांध है। कहाँ पर, कावेरी नदी पर। अगली है कि निम्नलिखित बांध एवं नदी के जोड़ों में से किसका मेल सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ दोस्तों सही नहीं है, बांध एवं नदी। तो जैसे हुआ मेट्टूर कावेरी, ये भी सही है। और इसके बाद भाखड़ा मंगल सतलुज, ये भी सही है। हीराकुंड, ये तो महानदी के पास है। लेकिन टिहरी बांध, क्या टिहरी बांध और यमुना नदी में नहीं है, बल्कि टिहरी कहाँ पर है दोस्तों। तो ये भागीरथी में। कहाँ, भागीरथी नदी पर। कहाँ, भागीरथी नदी पर है कौन, टिहरी बांध। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। तो कौन सा नदी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगली तो आप चल देते हैं दोस्तों ज्योग्राफी सेट 15। तो ज्योग्राफी सेट 15। तो अगली क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाता है। अब यहाँ पर आ गए हैं सेट 15 में। इसमें होगा ब्रह्मांड से संबंधित, किससे, ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न है सेट 15 में। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड का क्या कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। तो ये ग्रह कहलाते हैं। कौन, ग्रह कहलाते हैं। जो पिंड के चारों ओर घुमा जाता है वो ग्रह घूमते हैं। अगली कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है दोस्तों। तो सौरमंडल में 8 ग्रह है। कौन, 8 ग्रह है। तो सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है दोस्तों। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग कौन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी नीहारिका, जो सौरमंडल की भाग नहीं है। अगली है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन ए 71% होते हैं सौरमंडल में हाइड्रोजन का प्रतिशत। अगली निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे सूर्य जो है वो एक तारा है। अगली सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है सौरमंडल पर। अगली कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है। सौरमंडल के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध। और सौरमंडल का सबसे दूरी ग्रह कौन सी है दोस्तों, दूरी ग्रह। तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो बुध ही लगाता है सबसे कम समय। अगली कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन है। ये भी है, बुध ही है सबसे तीव्र गति का चक्कर लगाने वाला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगली प्रश्न है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। तो लगभग पृथ्वी जितना कौन ग्रह है, तो ये शुक्र ग्रह है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो ये 3 जनवरी को होती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो अगली प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये चंद्रमा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। अगली क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन रात अवधि समान होती है, किस कारण पर होते हैं, किस पर होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर होता है दिन और रात की अवधि। अगली है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो विषुवतीय व्यास से कितना कम है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 43 किलोमीटर। अगली कि पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में गति है। अगली कि पृथ्वी का अंतरिक्ष किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो किस पृथ्वी का अंतरिक्ष भी है जो जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, तो वो कौन सा ग्रह है दोस्तों। तो ये हो जाएंगे मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है। अगली है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और ये शनि कौन है दोस्तों सौरमंडल का, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगली है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो गर्म ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र के ही गर्म ग्रह कहते हैं। और अगली और सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है। अगली है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तो कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो ये है शुक्र ग्रह है। जो पृथ्वी का ये पृथ्वी हुआ इसका बगल में ही शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी दोस्तों। उत्तरी ध्रुव को खोज किसने किया है, तो रॉबर्ट पियरी। तो कौन खोज किया था, रॉबर्ट पियरी ने की थी उत्तरी ध्रुव की खोज। अगली क्वेश्चन तो आप सेट हम 16 चल जाता है 60 में, सेट कितना 60 में। अगली है कि दोस्तों थोड़ा वीडियो फास्ट करते हैं क्योंकि लंबी वीडियो बन सकती है। अगली है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ये होता है 111 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि मकर रेखा अथवा 23.1 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है। तो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये गुजरती है मलागासी से गुजरती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि एक देशांतर रेखाओं से दूसरे देशांतर के बीच कितना समानांतर होता है। तो समानांतर कितना होता है एक देशांश से दूसरे देशांतर तक, तो ये 4 मिनट होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना है, 2 अक्षांश तो 111 किलोमीटर होते हैं। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो अगली क्वेश्चन है ये देखिए एस.के. झा सर के द्वारा जो करवाया जाता है प्रश्न कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। जो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी दोस्तों कहाँ पर होगी, तो ये हो जाएंगे विषुवतीय रेखा पर होंगे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि देशांतरों की संख्या कितनी है, तो 360 होते हैं देशांतरों की संख्या। अगली है कि विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएँ क्या कहलाती है दोस्तों। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएँ क्या कहलाती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। अगली है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है। तो किस देश से होकर नहीं जाते हैं मकर रेखा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी फिलीपींस के से होकर नहीं जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है। जो हमारे पृथ्वी है दोस्तों 1 घंटे में कितना चक्कर लगा लेती है, घूम लेती है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 15 डिग्री घूम लेती है। अगली है कि देशांतर दूरी 1 घंटे समांतर के बराबर होती है। कितना डिग्री बराबर होती है, तो ये 15 डिग्री होती है बराबर देशांतर की दूरी 1 घंटे में। अगली कि कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी हो जाएंगे नेपाल, जो इसमें से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी मेक्सिको से नहीं गुजरती है। अगली है कि दक्षिण अमेरिका के
निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका के किस देश से जो है होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, लीबिया बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दो दक्षिण अमेरिका में से देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, वो ऑप्शन बी। अगली है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय मान में कितना अंतर होगा? तो कितना अंतर हो जाएंगे दोस्तों? तो ये 1 घंटा का अंतर हो जाएगा। अगली कि पृथ्वी को कितने समय कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? पृथ्वी के कितने समय कटिबंधियों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 24 कटिबंधों में बांटा जा सकता है। अगली है कि भारत का प्रामाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो किस देशांतर से लिया गया है? तो ऑप्शन डी, 82.1 डिग्री बट्टे 2 ईस्ट मीन पूरब। अगली कि निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रारंभिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो कहाँ का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, किस स्थान से? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, नैनी का भी समान एक है। एली की अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? तो 180 डिग्री सेल्सियस पर गुजरती है। अगली है कि एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? जो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी, 4 मिनट होते हैं। अगली क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाते हैं? तो ये देशांतर रेखा कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि दोस्तों ज्योग्राफी सेट 17 आ गया। कौन? ज्योग्राफी सेट 17 आ गया है। तो ये कुछ सुनामी से भी संबंधित प्रश्न है। तो अगले चलते हैं। पहला कि सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? जो सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो ये है भूकंप है सुनामी का मुख्य कारण। अगली है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। कौन? सुनामी। अगली है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है? तो ये ऐस लहर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह भूकंप तो किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप तीव्र के मापने के लिए किया जाता है। कौन सी? रिक्टर स्केल से। अगली है कि सीमोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो सीमोग्राफ जो होता है वो किसको मापा जाता है? वो भी भूकंपीय तरंगों को के लिए किया जाता है सीमोग्राफ का उपयोग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि सीमोग्राफी किसका विज्ञान है? जो सीमोग्राफी दोस्तों किसका विज्ञान है? ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, भूकंप का ही सीमोग्राफी विज्ञान है। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो अनुमेय प्राकृतिक आपदा कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, चक्रवात आपदा है प्राकृतिक। अगली है कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस ज्वालामुखी में? तो ये जागृत ज्वालामुखी में जो है अक्सर उद्गार होती रहती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कि विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है जागृत ज्वालामुखी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होंगे। अगली क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है पर्वत? तो कोटोपेक्सी है। लेकिन ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे इक्वेडोर में। कहाँ? इक्वेडोर में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगली है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो ज्वालामुखी पर्वत कौन नहीं है दोस्तों? तो ये डी है, वासजेज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा पर्वत है जो दोस्तों जो ज्वालामुखी है वह सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, कराकोटाओ। जो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कराकोटाओ जो है ये मलेशिया में नहीं है, ये बल्कि कहाँ है? इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में है। कौन? क्राकाटाओ ज्वालामुखी। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज करेगा एग्जाम पास, बिल्कुल राइट है। आज 100% के साथ आज करेगा बिहार पुलिस को पास। अगली प्रश्न है कि
किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, अफ्रीका में स्थित है। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का पूछ रहा, पूरा वर्ल्ड में पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे माउंट कोटोपिक्स, अभी तुरंत बताए थे। तो माउंट कोटोपिक्सी, तो माउंट कोटोपिक्सी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन है? तो ये है सी, क्राकाटाओ। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, किलिमंजारो। क्या? किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी नहीं है। अगली है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। जो पृथ्वी के नीचे द्रवीभूत सेल है तो वो मैग्मा कहलाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है दोस्तों? कौन चीज़? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से संबंधित है रिंग ऑफ फायर घेरा ज्वालामुखी। अगली है दोस्तों, अगली है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो संसार के सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे किलायु। कौन? किलायु जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली है कि ज्योग्राफी ऑफ सेट 18 यानी 18 सेट लेकर आ गए हैं। चलो अब भौगोलिक पर चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान है कुछ, कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। जो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे डाउन्स। जो डाउन्स घास है वो ऑस्ट्रेलिया में दिया गया भौगोलिक नाम। अगली है कि दक्षिण अमेरिका की शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का जो घास को वो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी, पंपास, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, पंपास घास के मैदान। अगली है कि दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है डाउन्स घास कहलाती है। अगली है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। किसका? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये डाउन्स घास से ही नाम से जाना जाता है, उत्तरी दक्षिण दोनों। कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे लानोज। लानोज घास कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। अगली कि अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे कंपोस्ट। का कैंपोस कहा जाता है। अगली है कि सुमलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा घास जो दोस्तों सुमलित नहीं है? तो ये ऑप्शन सी, पार्कलैंड ब्राज़ील। दोस्तों पार्कलैंड ब्राज़ील में नहीं है, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन? पार्कलैंड पार्क, तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगली कि सुमलित है, इसमें सुमलित नहीं है, तो इसमें पूछ रहा कौन सा सुमलित है? घास के मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्राज़ील कैंपस में है। देखो ब्राज़ील कहाँ है दोस्तों? कैंपस में है। तो डाउन्स घास कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में भी है। पार्कलैंड सॉरी ये पार्कलैंड जो है बोलने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसके लिए सॉरी। तो ये अफ्रीका में, कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ देखिए पार्कलैंड, तो ये भी अफ्रीका में, यहाँ भी दिया गया है, तो इसमें सुमलित नहीं था, तो ये नहीं था। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है? तो सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन सा है? तो ये विषुवतीय प्रदेश है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? तो किस प्रदेश में? विषुवतीय प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलते हैं? तो किस प्रदेश में? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में, क्योंकि यहाँ सालों भर वर्षा होती है, इसलिए सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। अगली क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन, अरे यार सॉरी मिस्टेक, तो ये बी। अगली
कि विश्ववित्तीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। तो विश्ववित्तीय प्रदेश में वर्षा कब होती है, तो सालों भर होती है वर्षा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि रबड़ की प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, रबड़ की प्राकृतिक प्रदेश की उपज है दोस्तों, तो ये है विश्ववित्तीय प्रदेश है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, किसके दृष्टि से, बागवानी कृषि की दृष्टि से। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन है, तो ये है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति स्थानीय हवाओं के हस्तांतरण के कारण होती है। तो कौन सा जलवायु की उत्पत्ति, तो इसका आंसर ए मानसूनी से। अगली कि सागवान तथा सखुआ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ है। सागवान और सखुआ तो किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ है, तो ये है ऑप्शन डी मानसूनी प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि कौन से प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, जो फलों के क्योंकि वर्षा होते हैं इसीलिए अधिक फल की उत्पादन होती है। अगली है कि भूमध्य सागरीय ज्वालामुखी की प्रमुख विशेषताएं हैं, कि कौन सी विशेषताएं हैं भूमध्य सागरीय की, तो अर्धशीत ऋतु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र जाना जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाने जाते हैं। अगले कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रांड बास्केट रोटी का डालिया कहा जाता है। तो रोटी का डालिया दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश। कौन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो रोटी का डालिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जो मैंने इसमें 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। दोस्तों अगर आप लोग को प्रश्न अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब आप लोग को हम 400 प्रश्न करवा चुके हैं। कितना, 400 प्रश्न करवा चुके हैं। तो अब बच गया है लास्ट 100 प्रश्न। तो ये 100 प्रश्न आज ही शाम को हम अपलोड कर देंगे, या नहीं तो कल मॉर्निंग में ही हम अपलोड करवा देंगे, क्योंकि आप लोग को टारगेट दिए हैं कि 500 महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रश्न जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न में लाए हैं, जो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो आज 400 हुआ, कल हम 500 पुरवा देते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग के बस इतना, आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करिए। अगर PDF लेना चाहते हैं तो कल इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे भी दिया गया है, उसमें ज्वाइनिंग होकर इसका PDF हम दे देंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, भाई की सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।